गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। यह आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 पे है। कह रहा है क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। उनका योगफल क्या हो? 40 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले यह लिखेंगे कि माना पहली विषम संख्या बराबर में x। हम लोग x की जगह 2x + 1 भी मान सकते हैं, लेकिन x मानना बहुत आसान होता है, इसलिए हम यही x ही मान रहे हैं। दूसरी विषम संख्या देखिए क्या है। पहली x है तो उसमें 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या आएगी ना, क्रमागत कर रहा है, तो अगला विषम संख्या क्या होगा? x + 2 होगा। प्रश्न से प्रत्येक संख्या क्या है? 10 से बड़ी है, यानी कि x भी 10 से बड़ा है और x + 2 भी 10 से बड़ा है, यानी कि इसको उधर ले जाएंगे, घट जाएगा, यानी कि x बड़ा हो गया 8 से, है ना। x बड़ा है 8 से और x बड़ा है 10 से, यानी कि दोनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि 10 से बड़ा है। दोनों में उभयनिष्ठ यही ना दिख रहा है कि x का मान 10 से बड़ा है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि उनका योगफल 40 से कम है, यानी कि x और प्लस में x + 2, है ना, का योगफल क्या है? 40 से कम है। समझ में आया थे ना? दोनों का योग क्या है? दोनों विषम संख्याओं का योग 40 से कम है। यहाँ देखिए हो जाएगा 2x और प्लस में 2 कितना से कम है? 40 से कम है। ये दो उधर ले घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा? 40 - 2, यानी हो जाएगा 2x छोटा है किससे? 38 से, यानी कि x यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x > 38/2। कितना बार में कट गया? 19 बार में। तो यहाँ कह रहा है कि x 19 से छोटा है और यहाँ कह रहा है x 10 से बड़ा है, इसलिए x के मान क्या क्या हो जाएंगे, और वो विषम भी होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो x का मान क्या हो जाएगा? सबसे पहला मान तो आ जाएगा आपका x का 11। तो चलिए x का मान 11 होगा, फिर अगला विषम संख्या 13, फिर उसके बाद क्या आएगा? 15 और 17, यही ना आएंगे। देख लीजिए 10 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए और सब विषम भी होना चाहिए, तो यही ना 4 विषम संख्या आएंगे। समझ गया? तो अतः आप केस पहला लीजिए, एक एक करके सब लेना होगा। केस पहला, x बराबर जब 11 होगा तो पहली विषम संख्या बराबर हो जाएगा 11 और दूसरी विषम संख्या क्या था? x + 2 ना, तो x + 2 यानी कि हो जाएगा 11 + 2 13। समझ गए? चलिए फिर केस दूसरा x बराबर लीजिए 13, x बराबर 13, तो पहली विषम संख्या बराबर हो जाएगा 13 और दूसरी विषम संख्या x + 2 है, यानी कि हो जाएगा 13 + 2 15। चलिए फिर केस तीसरा लीजिए, 4 केस लेना होगा ना, क्योंकि x का 4 मान है। x बराबर 15, तो पहली विषम संख्या बराबर में हो जाएगा 15 और दूसरी विषम संख्या क्या है आपका? x + 2 है ना, यानी कि 15 + 2 17। केस 4 देखिए, x बराबर लेते हैं 17, तो पहली विषम संख्या बराबर में हो जाएगा 17 और दूसरी विषम संख्या बराबर हो जाएगा x + 2, यानी कि 17 + 2 19। यानी कि इस तरह से आप देखिएगा तो अभिष्ट हल जो आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? तो देखिए पहला आया था क्या? 11 और फिर 13, दूसरा 13
15, फिर उसके बाद 15, 17 और फिर 17 और 19। यही आपके 4 हल निकल रहे हैं। चलिए अगला